Hello everyone, I am Deepika. In this video, we will discuss about different types of cases in friction and how resolve them with the help of equations of equilibrium. पिछले वीडियो में मैंने फ्रिक्शन के डिफरेंट टर्म्स के बारे में बताया था, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शंस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब फ्रिक्शन टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम डिफरेंट केसेस इन फ्रिक्शन देखते हैं। जब हम फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स देखते हैं तो हमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के केसेस उसमें मिलते हैं। मेनली हम लोग दो तरह के केसेस को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी ऑन ए रफ लेवल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसमें क्या होता है, हम उस तरह के बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं जो कि लेवल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। इसमें भी दो तरह के केसेस हमें मिलते हैं। पहला है व्हेन हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है जो किसी सरफेस पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है लेवल प्लेन पे, और इस पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो इस तरह के केसेस में हम लोग ये पी फोर्स कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। पी फोर्स यानी कि वो फोर्स जो इस बॉडी में मूवमेंट ला सके, जिसका वेट डब्ल्यू है, स्लाइड कर सके। दूसरा केस है व्हेन फोर्स इंक्लाइंड विथ हॉरिजॉन्टल इज अप्लाइड। इट मीन्स फोर्स जो किसी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल से कुछ इंक्लाइनेशन पर एक्ट कर रहा है। ये इंक्लाइनेशन थीटा कह सकते हैं। अब दूसरा टाइप्स जो होता है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। इसमें अभी तक इससे पहले वाले केस में प्लेन जो है वो लेवल है यानी हॉरिजॉन्टल है। और सेकंड टाइप क्या होता है, इसमें जो प्लेन होता है वो इंक्लाइंड रहता है, जिस पे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कर रहा है, रखा हुआ है। अब इस तरह के केसेस में हमें फोर्स निकालना है कि कितना फोर्स हम इस पे अप्लाई करेंगे इस बॉडी को मूव करने के लिए, स्लाइड करने के लिए। तो इस तरह के कंडीशन में भी तीन तरह के केस होते हैं। पहला जो है वो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू इंक्लाइंड सरफेस, मीन्स फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू दिस सरफेस। इस तरह के केसेस में हम फोर्स निकालेंगे। दूसरा केस है व्हेन फोर्स एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, यानी कि एक इंक्लाइंड सरफेस पे कोई बॉडी रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पे हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करना है या इस पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम फ्रिक्शनल फोर्स या वो फोर्स कैसे निकालेंगे जो इसमें मूवमेंट ला सके, मूव कर सके। तीसरा केस है व्हेन फोर्स एक्टिंग एट सम एंगल टू इंक्लाइंड प्लेन। इट मीन्स किसी इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पे ऐसा फोर्स एक्ट कर रहा है जो इस इंक्लाइंड प्लेन से कुछ एंगल पर बना हुआ है, एक्ट कर रहा है। तो इस तरह के केसेस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं वन बाय वन। इस वीडियो में हम लोग
पहला कंडीशन यानी कि इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी ऑन अ रफ लेवल प्लेन के दोनों केसेस देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी ऑन अ रफ लेवल प्लेन when horizontal force is applied मीन्स एक लेवल सरफेस दिया हुआ है, पिक्चर से हम देख सकते हैं, क्लियर है। एक लेवल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, जिस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है W वेट का, और इस पे कोई फोर्स P वर्क कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमें ये फोर्स P कैसे फाइंड करना है देखते हैं। अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम डेट इज सिग्मा Fx एंड सिग्मा Fi। तो पहले हम सिग्मा Fx अप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, Fx में एक्स एक्सिस पे यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, P फोर्स, और दूसरा उसके अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स F। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। P फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा और F नेगेटिव, डेट इज P माइनस F इक्वल टू 0 मीन्स P इक्वल टू F इक्वल टू म्यू एन। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, F इक्वल टू म्यू एन, वेयर एन इज नॉर्मल रिएक्शन। देन वी अप्लाई सिग्मा Fy। तो हमें क्या मिलेगा, y एक्सिस पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, W वेट और नॉर्मल रिएक्शन N, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। N पॉजिटिव होगा और W नेगेटिव, तो N माइनस W इक्वल टू 0, देन वी गेट N इक्वल टू W। अब हम इक्वेशन 1 में वेयर P इक्वल टू म्यू N, वहाँ पर हम N की जगह पर W लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, P इक्वल टू म्यू N, P इक्वल टू म्यू W, वेयर W क्या है, वेट है, और म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है। अब सेकंड केस देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी ऑन ए रफ लेवल प्लेन व्हेन अ फोर्स इंक्लाइंड विथ हॉरिजॉन्टल इज अप्लाइड। इस फिगर से क्लियर है, एक ऑब्जेक्ट जिसका वेट W है, उस पर कोई फोर्स P एक्ट कर रहा है, जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, P या F फाइंड करने के लिए P फोर्स जो है उसका हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना होगा। वर्टिकल कंपोनेंट P साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P कॉस थीटा। अब हम इस पे इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हैं। सिग्मा Fx इक्वल टू 0, देन उसके बाद सिग्मा Fy इक्वल टू 0। फिर इन इक्वेशन से हमें n का वैल्यू मिल जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू। फिर उससे हम F निकाल सकते हैं, डेट इज म्यू एन, F इक्वल टू म्यू एन। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, एग्जाम्पल, अ बॉडी ऑफ वेट 300 न्यूटन इज लाइंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.35
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच कैन मूव द बॉडी while acting at an angle of 25 डिग्री with the horizontal। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 300 न्यूटन है, वो एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है। इस पे कौन सा कितना फोर्स लगाया जाएगा P, जो इसे मूव कर सके 25 डिग्री के एंगल पर हम कितना फोर्स लगाएंगे जो इस बॉडी में मूवमेंट ला सके, मूव कर सके। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। गिवन है हमारे पास वेट ऑफ बॉडी 300 न्यूटन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 दिया हुआ है। एंगल जो फोर्स है P फोर्स जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है 25 डिग्री। लेट P magnitude of force which can move the body, and F force of friction। resolving the force horizontally means sigma Fx equal to 0। सिग्मा Fx इक्वल टू 0 करने पे हमें क्या मिलेगा, F और P का एक्स एक्सिस पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। पहला है F और दूसरा है P cos अल्फ़ा या cos 25 डिग्री। P cos अल्फ़ा दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। P पॉजिटिव है और F नेगेटिव है, तो क्या इक्वल टू से हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों को। F इक्वल टू P cos अल्फ़ा इक्वल टू P cos 25 डिग्री मीन्स F इक्वल टू P इंटू 0.906 विच इज़ यहाँ पर 0.906 cos 25 का वैल्यू है। अब इसके बाद हम फोर्सेस को वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे, यानी कि सिग्मा Fy इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि y एक्सिस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। पहला है वेट W 300 न्यूटन, दूसरा N नॉर्मल रिएक्शन और तीसरा P फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट डेट इज P साइन 25 डिग्री। तो हम यहाँ पर से लिख सकते हैं W इक्वल टू N प्लस P साइन 25 डिग्री। देखते हैं N इक्वल टू W माइनस P साइन अल्फ़ा इक्वल टू 300 माइनस P साइन 25 डिग्री। N और P साइन 25 डिग्री पॉजिटिव है और W यानी 300 न्यूटन नेगेटिव। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं N को P को अगर इस तरफ हम रखते हैं तो वो पॉजिटिव में आएगा। N प्लस P साइन अल्फ़ा माइनस W बराबर 0 है। उसे रिजॉल्व करके इतना ये लिखा गया है N इक्वल टू W माइनस P साइन अल्फ़ा। ये कैसे आया एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। N प्लस P साइन अल्फ़ा माइनस W बराबर 0। तो इसे हम सॉल्व करके ये लिख सकते हैं P साइन अल्फ़ा और W को इक्वल टू के राइट साइड में रखने पर हमें ये इक्वेशन मिलेगा।
तो W क्या है 300 माइनस P साइन 25 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं इस इक्वेशन के जगह पर। तो हमें क्या मिला 300 माइनस P इंटू साइन 25 का वैल्यू है 0.423। अब हमें पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F बराबर क्या होता है म्यू एन। F बराबर म्यू एन। अब F का वैल्यू हमने पहले इक्वेशन में निकाला है, इक्वेशन 1 इसे कह लें। P इंटू F इक्वल टू क्या है P इंटू 0.906। तो F की जगह पर F इक्वल टू म्यू एन है, तो F की जगह पर हम 0.906 P लिख सकते हैं इक्वल टू म्यू एन। मीन्स म्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.3 और एन का वैल्यू हम ये डाल देंगे यहाँ पर, ये लिख सकते हैं 300 माइनस 0.423 इंटू P। इसे सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन हमें मिला 90 माइनस 0.127 P। 0.3 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 और 0.3 को 0.423 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलेगा हमें। तो हम अब इसे लिख सकते हैं 90, ये जो 90 है वो 90 माइनस 0.96 P प्लस 0.127 P। यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है बन रहा है वो क्या है 0.906 P इक्वल टू 90 माइनस 0.127 P। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 90 इक्वल टू 0.906 P प्लस 0.127 P। तो क्या मिलेगा 1.033 P। मीन्स 90 इक्वल टू 1.033 P। तो यहाँ से हम P का वैल्यू निकाल सकते हैं P इक्वल टू 90 बाई 1.033 मीन्स 87.1 न्यूटन जो P का वैल्यू है, यानी कि वो फोर्स जो उस 300 न्यूटन के वेट के ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए काफ़ी है, मूव कर सकता है, मूवमेंट ला सकता है, स्लाइड कर सकता है। ठीक है, इस वीडियो को आप 1-2 बार और देख लेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कैसे हम इस तरह के केसेस को सॉल्व करते हैं। इसके साथ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। पहला प्रॉब्लम है केस 1 से और दूसरा प्रॉब्लम है केस 2 से। आप लोग इसे सॉल्व ज़रूर करिएगा। थैंक यू।